यू और जे की फाइट शुरू होने वाली है, उसको देखने के लिए कई सारे लोग आए हुए हैं। वहाँ पर जीन पियर और स्टेला, यूतो और यूको, सैंटोरिनो ब्रदर्स, विक्टर और यू का चाइल्डहुड फ्रेंड जे भी आया है। और वहीं ड्रेसिंग रूम में जे अपनी फाइट के लिए रेडी है और वहीं दूसरे ड्रेसिंग रूम में के यू को तैयार कर रहा है। ड्रेसिंग रूम तक क्राउड का शोर सुना जा सकता है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे यू ने जीन को नॉकआउट किया था और फिर यूतो ताकेडा को और फिर फैब्रिजियो सैंटोरिनो को और फिर विक्टर को, और वहीं यू ने एरोन को इतना गंदा डिफीट किया था कि वो अभी तक कोमा में है। कि यू के बाल सेट करते हुए कहता है कि इट्स कंप्लीट। फाइट का समय आता है, वो दोनों रिंग की ओर बढ़ते हैं और जिस समय का इंतजार था वो भी आ गया। मिडल वेट वर्ल्ड टाइटल मैच शुरू होता है। एक तरफ यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और ग्रेटेस्ट बॉक्सर ऑफ ऑल टाइम और दूसरी ओर है जे जिसने यू से मिलने के लिए कमबैक किया है। कलीन बॉब से पूछता है कि तुम इस मैच के बारे में क्या सोचते हो। बॉब कहता है कि अगर हम रिकॉर्ड्स को कंपेयर करें तो जे यू के सामने कहीं नहीं टिकता, पर हम जानते हैं कि हम सब इस मैच के लिए क्यों एक्साइटेड है। सबको ये पता है कि जे को उसकी हार और जीत पर जज नहीं किया जा सकता। देखते हैं कि वो यू से मिलने के लिए वापस क्यों आया है। यू रिंग में है और वहीं उसका फ्रेंड जैक क्राउड में है, वो यू को ही देख रहा है। वहीं फर्स्ट रो में जीन पियर भी है। स्टेला पूछती है कि क्या तुम सही में ये मैच देखना चाहते हो। मुझे नहीं लगता कि मैं इसकी एक भी फाइट देखना चाहूँ। जीन कहता है कि अगर तुम सही में फाइट नहीं देखना चाहती तो मैं तुम्हारे संग यहाँ से चल सकता हूँ, पर मैं अपनी दोनों आंखों से इस परफेक्शन का आउटकम देखना चाहता हूँ। ये परफेक्शन जिसको मैं अपनी जिंदगी भर चेज कर रहा था, क्या सिर्फ अंधकार ही रह जाएगा और या फिर मुक्ति की भी संभावना है। मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है। ये सुनकर स्टेला कहती है कि तो ठीक है, मैं भी ये मैच देखना चाहती हूँ। और वहीं यू को यूतो से कहती है कि ये फाइटर तो पहले से भी ज्यादा सैड और खतरनाक दिखाई दे रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इस जैसे फाइटर से फाइट की थी। यूतो कहता है कि जब मैं इसके सामने खड़ा था तब मुझे पहली बार डर का पता चला। मुझे पता चल गया था कि मैं कितना भी ट्राई कर लूं पर मैं इसे ओवरकम नहीं कर सकता। मुझे डर था कि जिसके लिए भी मैंने इतनी मेहनत की है, यहाँ तक कि मैं भी मीनिंगलेस हो जाऊंगा। पर उसी मैच में मुझे मेरी लाइफ की प्रीशियस चीजों का पता चला। पर हर एक मैच के बाद यू पहले से भी ज्यादा खतरनाक होता चला जा रहा है। कई सारे लोग इसकी स्ट्रेंथ को एडमायर और प्रेज करता है, पर मैं इसे सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं उसे चीयर करना चाहता हूँ ताकि उसे लाइट का पता चल सके। वही मार्को पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने मैच को गिव अप करके तुमने अच्छा किया। मुझे लगता था कि तुम जे को और इस फाइट से प्रोटेक्ट करना चाहते हो। फैब्रिजियो कहता है कि तुम्हें पहले ही पता है कि हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जे को रोक पाते। हमारे अलावा और कोई भी होता तो वो भी जे को नहीं रोक पाता। तो चलो देखते हैं कि क्यों जे उस मॉन्स्टर से मिलना चाहता है। वही विक्टर कहता है कि मैच के बाद से ही मैं उसका अपने पास आने का इंतजार कर रहा हूँ। वहीं उसका कोच पूछता है कि भला वो तुम्हारे पास क्यों आएगा। विक्टर कहता है कि मैच के बाद से मैं हर दिन उसका महक पार्टी के लिए इंतजार कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं आया। महक तो बढ़िया होता है। वही कोच चिल्लाता है कि वो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। विक्टर सीरियस होते हुए कहता है कि उसका फेस तो पहले से भी खतरनाक हो गया है। वही एंजेला हॉस्पिटल में है। वो आयरन से कहती है कि मैच स्टार्ट होने वाला है। सही कहूँ तो मैं यू और के से नफरत करती हूँ। मुझे उनके मैच से भी फर्क नहीं पड़ता, पर मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि तुमने किस लिए अपनी जान को दाव पर लगाया। जे और यू एक दूसरे के सामने है। फैब्रिजियो सोचता है कि यू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आयरन के मैच के दौरान उसने सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को दिखाया था। मिडल वेट डिवीजन में आने से उसकी पावर में भी कमी आई है, पर उसकी फिजिकल को देखने में लगता है कि वो एज अ बॉक्सर अपनी पीक पर है। पर मैंने जो जे से फाइट करते हुए महसूस किया उसे शब्दों में कहना मुश्किल है। मैं इतना कह सकता हूँ कि वो जो भी था वो ह्यूमन रैम से परे था। इस मैच में क्या होने वाला है, सबकी नजर उस मैच पर है। रिंग बजती और मैच शुरू होता है। क्राउड हैरान है क्योंकि यू और जे में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। सारा स्टेडियम शांत हो चुका है। रेफरी ने फाइट करने को कहता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। तभी यू कहता है कि क्या तुम्हें उसका आंसर पता है, इस वर्ल्ड में पेन और सफरिंग क्यों है, क्यों लाइफ मीनिंगलेसली एक्सपायर हो जाती है, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, मैं कौन हूँ। यू पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। सारे फाइटर्स नोटिस करता है कि फाइट शुरू हो चुकी है। यू कहता है कि मुझे आंसर बताओ। जे अपना स्टांस लेता है और वहीं यू उस पर पंच मारने आगे बढ़ता है। फैब्रिजियो, बॉब नोरिस, जीन पियर, यूतो ताकेडा, विक्टर, एंजेला सब ये फाइट देखकर हैरान है। पूरी रिंग खून से लहूलुहान हो चुकी है। जे की हालत खराब हो चुकी है, वो खून से लथपथ हो चुका है और अभी तो सिर्फ फर्स्ट राउंड हाफ ही खत्म हुआ है। ये देखकर पूरे स्टेडियम में शांति हो चुकी है। तभी जे को कोच से हुई कन्वर्सेशन याद आती है। जे कहता है कि कुछ भी हो जाए तुम टॉवल थ्रो मत करना, तुम एंड तक मुझ पर बिलीव करना होगा। उसका कोच जे के लिए चिंतित है। जे के सामने एक मॉन्स्टर खड़ा है। क्राउड शांत और हैरान है। ये मैच बाकी मैच से काफी अलग है। इसमें खून के साथ साथ जे का मांस भी उड़ रहा है। ये उसे नॉकडाउन करने के लिए नहीं बल्कि पेन पहुंचाने के लिए अटैक कर रहा है। ये मैच सैंटोरिनो के मैच से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। यू पूरे गुस्से में है। ये देखकर पीटर हैरान है और वहीं बॉब नूरिस भी परेशान है। और वहीं के खुश होते हुए पूछता है कि यू कब सेटिस्फाई होगा।
एरोन अब भी कोमा में है और यू का फ्रेंड जय भी शॉक्ड है। एंजेला और जय दोनों पूछते हैं कि यू तुम इस रास्ते पर क्यों चल रहे हो। यू जे को पीटते हुए मन में कहता है कि मुझे सैड महसूस होता है। इस वर्ल्ड में हेट और सैडनेस के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं सैड हूँ कि लोगों को सरवाइव करने के लिए पूरी जिंदगी स्ट्रगल करना पड़ता है, पूरी लाइफ सफरिंग और बाद में मौत। यू जे में पंच मारता है। ऐसा लगता है कि जे गिरने वाला है। वो खुद को संभालता है। जॉन टेकर और कोच उसके लिए चिंतित है। यही नहीं, कलीन, बॉब, जीन पियर, यूतो ताकेडा, विक्टर, सैंटोरिनो, फैब्रिजियो सबके सब चिंतित है। जे हाफ रहा है। यू उस लड़की को याद करते हुए कहता है कि मैं सैड और डरा हुआ हूँ कि बस यही इस लाइफ का मतलब है। यू जे में पंच मारता है। कलीन बताता है कि यू जे को एक के बाद एक पंचेस मार रहा है। ये सिर्फ वन साइडेड मैच रह गया है। जॉन सोचता है कि जब मैं उससे फाइट कर रहा था तब मैंने कुछ ऐसा ही डर महसूस किया था, पर अब यू इतना खतरनाक है कि ये डर कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। वहीं सैंटोरिनो पूछता है कि ओल्ड मैन तुम ये क्या कर रहे हो। वहीं बॉब के मन में भी ये क्वेश्चन है कि जे कुछ क्यों नहीं कर रहा है। क्या उसने नहीं कहा था कि वो ये मैच जीतेगा। ये सिर्फ फर्स्ट राउंड है और पूरा कैनवस खून से रंग चुका है। तभी बॉब को समझ में आता है कि जे क्या करने वाला है। और वहीं जे की ऐसी हालत देख करके बहुत खुश है। सैंटोरिनो यू को देखते हुए सोचता है कि वो मॉन्स्टर कब इतना स्ट्रॉन्ग बन गया। क्या अब कोई भी उसको टक्कर नहीं दे सकता। जे ने इस फाइट में एक भी पंच थ्रो नहीं किया है। क्राउड में बातें होने लगती है कि जे यू की टक्कर का नहीं है। यहाँ क्या चल रहा है। मुझे इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। क्या इसे मैच भी कहना ठीक होगा। जे क्या कर रहा है। लगता है यू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तुम तो बहुत बात कर रहे थे। तुम वापस रिंग में आए ऐसे परफॉर्म करने के लिए। वहाँ सिर्फ खड़े मत रहो, कुछ करो। कि कहता है कि ऐसा ही होना चाहिए। तुम ऐसे ही ट्रीटमेंट डिजर्व करते हो। तभी वो अपना पास्ट याद करता है। बॉब नूरिस ने अपना डेब्यू मैच जीत लिया है। ये बताता है कि उस समय में बॉब को डेब्यू मैच के लिए प्रिपेयर कर रहा था। वहीं पर एक ऐसा फाइटर था जिसने बॉब के डेब्यू मैच से पहले अपना डेब्यू किया था और वो उस मैच में बड़ी गंदी तरह हारा था। जे अपना डेब्यू मैच हार गया है, पर फिर भी ऑडियंस उसके मैच को देखकर खुश है। वो उसे चीयर कर रही है। के बताता है कि हालांकि वो उसका डेब्यू मैच था, पर वो उस फाइट से ऐसे बाहर आ रहा था मानो कि वो उसका डेब्यू मैच नहीं बल्कि टाइटल मैच हो। जे की को देखता है, वो स्माइल करता है। वो बॉब को उसके डेब्यू मैच के लिए गुड लक कहता है। कि बताता है कि जो व्यक्ति वीकनेस को मीनिंग देने लगता है मैं उससे बहुत खिलस्ता हूँ। ध्यान से देखो, यह है यू का ट्रू नेचर। मुझे बहुत अच्छे से याद है। मैं पहली नजर में ही समझ गया था। तुम्हें क्या लग तुम यू को डिफीट कर सकते हो। तो चलो देखते हैं, दिखाओ मुझे कि तुम क्या कर सकते हो। राउंड 2 शुरू होता है। जे पूरे राउंड पिटता है और इसके बाद राउंड 3। ये पूरे राउंड एक भी पंच थ्रो नहीं करता। कलीन कहता है कि जे ने एक भी पंच थ्रो नहीं किया है। बॉब क्या तुम्हें नहीं लगता कि जे कुछ अलग रिएक्ट कर रहा है। बॉब कहता है कि तुम सही कह रहे हो सकता है कि ये जे की चाल हो। वो सोचता है कि जे तुम ये क्या कर रहे हो। क्या तुम पूरे मैच में ऐसे ही यू के पंचेस को सहन करने वाले हो। ताकेडा और फैब्रिजियो के मैच से तुम्हें पता चली गया होगा कि ऐसा करना इम्पॉसिबल है। जे का कोच जे को पंचेस खाते हुए देख रहा है। वो जे से हुई कन्वर्सेशन याद करता है। वो पूछता है कि तुम्हारा क्या करने का इरादा है। जॉन टेकर को वो मूवमेंट याद आता है जब जे ने उसे बॉक्सिंग सिखाई थी, पर अब जे की हालत देखकर उसे रोना आ रहा है। और वहीं हॉस्पिटल में एक डॉक्टर भी जे की ऐसी हालत देखकर सैड है। ये जे का डॉक्टर है। जे बड़ी गंदी तरह हाफ रहा है। यू उसमें एक के बाद एक पंचेस मारे जा रहा है। और वहीं एक ऑर्फनेज में भी कुछ बच्चे जे और यू का मैच देख रहे हैं। वो जे के लिए परेशान है। तभी पीछे से कारमेन आवाज लगाती है कि डिनर का समय हो गया है। तभी उसकी नजर उन दोनों की फाइट पर पड़ती है। कारमेन उस ऑर्फनेज में ठहरी हुई है। वो वहाँ पर चिल्ड्रंस को संभालती है। कि जे और सैंटोरिनो की फाइट याद करते हुए सोचता है कि मुझे पता था वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। अब तो तुम्हें पता चली गया होगा कि जिसे तुम बॉक्सिंग समझ रहे थे वो बॉक्सिंग नहीं है। भले ही तुम कितना भी इनकार कर लो, कोई भी यू तक नहीं पहुंच सकता। यहाँ तक कि एरोन भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जब तुम यू से फाइट करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम उस वर्ल्ड में हो जहाँ पर सिर्फ पेन एग्जिस्ट करता है। और अब समझ में आया यही यू का बॉक्सिंग स्टाइल है और ऐसे ही वर्ल्ड से यू आया है। वहीं बॉब सोचता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने माना कि यू स्ट्रॉन्ग है, पर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये फाइट की शुरुआत से ही यू के पंचेस को ब्लॉक करते हुए डैमेज हो रहा है। वहीं रेफरी सोचता है कि दोनों की एबिलिटी में बहुत बड़ा गैप है। जे की जान जाने से पहले मुझे मैच को रोकना होगा। जे को पता था कि रेफरी मैच रोक सकता है, इसलिए वो यू की ओर आगे बढ़ता है। यू ये देखकर चौंक जाता है और वहीं रेफरी को लगता है कि जे अब भी फाइट कर सकता है। और वहीं ऑर्फनेज में कारमेन उनका मैच देख रही है। तभी पीछे से ओल्ड वुमेन पूछती है कि क्या तुम्हें बॉक्सिंग पसंद है। ये ओल्ड वुमेन ऑर्फनेज की डायरेक्टर है। कारमेन मना करती है। वो कहती है कि बात यह है कि जो बॉक्सर फाइट कर रहा है मैं उसे जानती हूँ। डायरेक्टर कहती है कि कहीं तुम ब्लैक हेयर की बात तो नहीं कर रही। कारमेन कहती है कि हाँ, यहाँ आने से पहले मैं उसके जिम की मैनेजर हुआ करती थी। डायरेक्टर कहती है कि तो ये बात है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है। कारमेन कहती है हाँ, जितने भी बॉक्सर्स को मैं जानती हूँ वो उन सबसे स्ट्रॉन्ग है। उसने
अपने सारे अपोनेंट्स को बड़ी आसानी से हरा दिया है। डायरेक्टर पूछते हैं कि क्या वो सही में इतना स्ट्रॉन्ग है। कार्मेन कहती है हाँ, यू का अपोनेंट भी एक इनक्रेडिबल बॉक्सर है, पर अगर यू की बात करे तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता। डायरेक्टर कहती है कि ये तो बहुत सीरियस मैटर है, पर तुम्हें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कार्मेन पूछती है कि क्या मतलब। डायरेक्टर बताती है कि जो बॉक्सर उससे फाइट कर रहा है वो इस ऑर्फनेज से है, मतलब जो उस ऑर्फनेज से बिलोंग करता है। डायरेक्टर बताती है कि मैंने उसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाइल्ड अपनी जिंदगी में नहीं देखा। कोच को वो दिन भी याद आता है जब जे वापस रिंग में आने के लिए उसकी जिम में आता है। कोच कहता है कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए, क्या तुम सही में फाइट करना चाहते हो। जे की हालत खराब हो रही है। जे बताता है कि जब मैं ट्रैवल कर रहा था तब मेरी एक लड़के से मुलाकात हुई थी और मैंने उससे वादा किया था मुझे उस लड़के से मिलना है, मुझे उसे कुछ बताना है, मुझे उसे जल्द से जल्द बताना होगा क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। यू जे में पंच मारता है और जे अपने घुटनों पर आ जाता है। कोच को जे की डॉक्टर की बात याद आती है जो कि जे को रिंग में जाने से मना कर रही है। वहीं रेफरी गिनती गाने लगता है। कोच बताता है कि जे का अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके रिंग में आना एक चमत्कार से कम नहीं है। बाहर से ऐसा लग सकता है कि वो अपनी प्राइम पर है, पर अंदर से वो लगभग मर चुका है। ये फाइट करने के लिए खड़ा हो गया है, यू से ही घूर रहा है। तभी हमें जे और उसके कोच की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। कोच कहता है कि मैं तुम्हें रिंग में वापस नहीं जाने दे सकता, मैं जानता हूँ कि इसके लिए तुमने बहुत मेहनत की है, पर तुम इस बॉडी के संग रिंग में नहीं जा सकते। ये पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से जिंदगी जीने का क्या मतलब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पैदा हुए तो इसे जिए, और या फिर खुश होने के लिए जिया जाए, और या फिर अपने गोल को अचीव करने के लिए, और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं मीनिंग सिर्फ एक ह्यूमन द्वारा बनाया गया कॉन्सेप्ट है और असल में सच ये हो कि इन सब का कुछ मतलब ही नहीं है। कहीं तुम्हें भी तो यही नहीं लगता। कोच कहता है कि भाड़ में जाओ, अगर तुम रिंग में मरना चाहते हो तो यही सही। तुम्हें अपनी बॉडी की कंडीशन तो अच्छे से पता है। अपने सारे मैचेस को फर्स्ट राउंड में खत्म करने की सोचो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी ट्रू एबिलिटी क्या है। इसके बाद ये अपने मैचेस को फर्स्ट राउंड में खत्म करते हुए इंट्रीम मिडल वेट मैच के लिए जाता है जहाँ पर उसे फैब्रिजियो से फाइट करनी थी। कोच कहता है कि तुम्हें वो मैच भी फर्स्ट राउंड में खत्म करना होगा। नहीं, एक राउंड भी बहुत ज्यादा है, उसके पास कई सारी डर्टी ट्रिक्स हो सकती है, तो मैच शुरू होते ही खत्म कर देना। और इसीलिए जे मैच की शुरुआत में ही उस मैच को एंड करने की कोशिश करता है, पर फैब्रिजियो खड़ा हो जाता है। जे फैब्रिजियो को देखकर स्माइल कर रहा होता है, पर असल में जे के पसीने छूट रहे थे, उसे इसका अंदाजा नहीं था। कोच बताता है कि यू से फाइट करने के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को बचाना होगा, और अब जे यू के पंचेस खा रहा है। वहीं फैब्रिजियो सोचता है कि ओल्ड मैन तुम ये क्या कर रहे हो। जे के पैर लड़खड़ा रहे हैं। यू पंच मारता है और जे को फिर से नॉकडाउन कर देता है। कोच देखता है कि जे नॉकडाउन हो चुका है। वो बताता है कि अगर तुम उस मॉन्स्टर से रिंग में मिलना चाहते हो तो मिलो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जे बताता है कि मुझे उस चाइल्ड से मिलना होगा। जे की हालत खराब है, पर वो एक बार फिर से खड़ा होने लगता है। वहीं यू सोचता है कि मुझे इससे मिलना था क्योंकि इसे पता है कि आसमान में सितारे मेरे लिए क्यों शाइन कर रहे हैं। जे फिर से खड़ा हो जाता है और मैच कंटिन्यू होता है। वहीं कलीन कहता है कि और ये फाइट कितनी देर तक चलने वाली है, और वहीं बॉब सोचता है कि कहीं वैसा तो नहीं, और फिफ्थ राउंड भी खत्म होता है। जे कॉर्नर में है। उसका कोच पूछता है कि क्या तुम्हें अपना डेब्यू मैच याद है। जे कहता है कि वो बहुत ही बढ़िया मैच था। कोच कहता है कि सही कहा, वो सही में एक बढ़िया मैच था। अगर मुझे पता होता कि मैच के एक दिन पहले कार एक्सीडेंट में तुम्हारी रिब्स टूट गई है तो मैं तुम्हें रिंग में कदम भी नहीं रखने देता। भला तुम बॉक्सिंग से क्या चाहते हो। तुम यहाँ कुत्ते की तरह फिट रहे हो, तुम मरने वाले हो, तुम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। जे कहता है कि क्या बॉक्सिंग अमेजिंग नहीं। दो लोग पूरे दिन भर एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, वो जी जान से मेहनत करके एक दूसरे के सामने आते हैं, वो दोनों रिंग में मिलकर अपनी स्टोरी शेयर करता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये लव को दर्शाता है। कलीन बताता है कि सिक्स्थ राउंड शुरू होने वाला है। भले ही उसकी एबिलिटी में कितना भी अंतर हो, पर तुम्हें नहीं लगता कि जे कुछ ज्यादा ही डिफेंसिव खेल रहा है। बॉब कहता है कि ये सिर्फ मेरा एक गैस है, मुझे लगता है कि जे फाइट के अंत तक एक भी पंच थ्रो नहीं करने वाला। ये सुनकर कलीन कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। बॉब कहता है सही कहूँ तो वो पंच जरूर थ्रो करेगा, वो आखिरी कुछ सेकंड्स का इंतजार करेगा और फिर अपने लास्ट पंच में अपना सब कुछ झोंक देगा। ये एक चमत्कार से कम नहीं होगा। वो एक ऐसा पंच हो सकता है जो यू को नॉकडाउन कर दे। लगता है कि जे उसी मूवमेंट का इंतजार कर रहा है।